ताज का सीजन 2 आ चुका है। सीजन 1 को बोला गया था ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, और इसके अंदर ब्लड से कैसे डिवाइडेड थे ये 4-5 भाई, और उसके बाद क्या कुछ भविष्यवाणी करी थी चिश्ती ने इस मुगल सल्तनत के लिए और स्पेसिफिकली अकबर के लिए, कितना कुछ वो सच होता है। और बहुत मजा आता है आपको देखते हुए, क्योंकि स्टोरी टेलिंग यहाँ पर बहुत कमाल की थी। और यहाँ पर हम आगे बात करेंगे सीजन 2 के लिए भी, जो रेन ऑफ रिवेंज जिसका नाम रखा गया है। पता नहीं सारे एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं करे गए हैं, सिर्फ 4 ही करे गए हैं, लेकिन आपको मजा पूरा ही आता है। ऐसा लगता है कि कंटिन्यूम के अंदर ये सारा शूट हुआ है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक करके शूट किया गया है। आपको स्पेसिफिकली शाह दानियाल का जो रोल है, अकबर का रोल है, और शाह सलीम का तो जो ये कैरेक्टर इटसेल्फ है, जो एक्टर ही है, यही काफी ज्यादा आपको मैग्नेटिज्म इसके अंदर है अलग से तरीके का। तो किस तरीके से वो बागी बन जाता है, जहां से आपने देखा था कि उसके अंदर एक रंजिश सी हो गई थी, जो अनारकली की सच्चाई निकल के आई थी। और हिस्ट्री में अनारकली की ये सच्चाई थी, ये देखे तो हम लोग भी सारे हैरान हो गए थे, जिसकी वजह से ये सीरीज काफी पॉपुलर हुई थी। सेकंड, जिस तरीके से रिश्तों को यहाँ पर अनफोल्ड किया गया था, हैरम दिखाया गया था, जिस तरीके से एक एक भाई के ऊपर पूरा उतना ही फोकस था जितना अकबर के ऊपर फोकस था। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी। इस बारी भी कैरेक्टर डेवलपमेंट उतनी अच्छी है। आपको 3 सेंटर पावर हाउसेस दिखेंगे, दानियाल भी दिखेगा, सलीम भी पावर गेन करने की कोशिश करेगा वहां पर, आपको अकबर भी दिखेगा, चिश्ती साहब भी दिखेंगे, आपको धर्मेंद्र का छोटा सा रोल है जैसे आपको सीजन 1 के अंदर दिखा था। तो ये सारे पावर हाउसेस क्या चाह रहे हैं और किस इंटेंशन से चाह रहे हैं वो आपको दिखेगा। कंक्लूजन अभी भी नहीं हुआ है, जैसे मैंने बोला कि 4 इसके एपिसोड आए हैं, अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ है। एक साथ आ जाने चाहिए थे, आई थिंक इतना ज्यादा इसको डिफर नहीं करना चाहिए। 26 मई के आसपास इसके आने वाले हैं बाकी के एपिसोड। जो मजेदार चीज ये मुझे यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट लगा, ये मैंने सीजन 1 के बारे में भी बताया था कि जब कभी भी कोई फाइट की सीक्वेंस है, वो छोटी मोटी ही सीक्वेंस है, बाकी जो उसके पीछे की जो गाथा है वो इतनी बड़ी बताई गई है कि आपको एक ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि शायद बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। एक्चुअली में इन्होंने कोई लड़ाई करी नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा स्मार्ट तरीका ये अपनाया। और ये मैंने काफी हद तक जो डीसी की जैसे फ्लैश तरीके की सीरीज आती हैं उससे इसका लिंकेज बिठाने की कोशिश करी। और मैंने ये नोटिस किया कि उसके अंदर भी आपस में रिलेशनशिप डायनामिक समझाते रहते हैं। कभी लव की बात हो रही है, कभी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, कभी कुछ साइंटिफिक खोज हो रही है, लेकिन जो फाइट के एक्चुअल सीक्वेंस होते हैं 40 मिनट के शो में, 30 मिनट के शो में, वो मुश्किल से 3 या 4-5 मिनट के भी नहीं होते हैं। यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है, जिसमें आपको लगता रहता है, म्यूजिक भी ऐसा होता रहता है, और जिस सस्पेंसफुल तरीके से पीछे की बैकग्राउंड नरेशन नसरुद्दीन शाह की आवाज में भी आती रहती है, वो आपको ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है कोई खास ऐसा कुछ को दिखाने में नहीं आता, लेकिन आपको एक ऐसी परसेप्शन आ जाती है कि ये है। बाकी जो कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट था, मैं ये बोलूंगा कि सीजन 1 में थोड़ा सा बेहतरीन था, क्योंकि थोड़े अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर थे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उन्होंने बिहेवियर किया था। आपको उनके बारे में जो कुछ भी पता था वो शायद इतना डीपली नहीं पता था, या फिर कुछ और तरीके से पता था, चाहे वो सलीम का हो, चाहे वो दानियल का कैरेक्टर हो, चाहे अनारकली का कैरेक्टर हो, चाहे इवन अकबर का जो कैरेक्टर है कि वो कब रूथलेस हो जाता था, कभी वो प्रो हिंदू हो जाता था, लेकिन सल्तनत को कैसे हैंडल करता था। ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर जो है वो अब ऑलरेडी आपको पता चल चुकी है। तो जो न्यूनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई है, आपको यहाँ पर बदला और स्कीमिंग ज्यादा दिखती है। और स्पेसिफिकली एक और एलिमेंट आपको बताना भूल गया कि जो कोर्ट में जो उसके एडवाइजर्स हैं उनकी अपनी एक डिवाइड है, कुछ बहुत लॉयलिस्ट है और कोई बिल्कुल भी लॉयलिस्ट नहीं, और कुछ अपॉर्चुनिस्ट है। तो ये जो सारा कुल मिला के आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग रखता है। स्क्रीन प्ले अभी भी टाइट है, म्यूजिक अभी भी बहुत शानदार है, कैरेक्टर्स जो हैं उनके जो कास्टिंग है वो काफी ज्यादा बढ़िया हुई है। और आपको क्या चाहिए, आप थोड़ा सा देखिए, एंजॉय करिए। हिस्ट्री ये वाली कितनी एक्यूरेट है मुझे नहीं पता, लेकिन काफी हद तक सुनी सुनी से लग रही है, तो बिलीव कर लेते हैं ठीक ही है। बाकी एक और पॉइंट भी काफी अच्छा दिखाया गया कि यहाँ पर यूजुअली ये कंप्लेंट रही है कि मुगल्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। यहाँ पर मुगल्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं करी गई है। इनफैक्ट पहले ही एपिसोड में किस तरीके से लगान की वसूली वगैरह होती है, ये सब होती है, कैसे आपस में भी भाई जो हैं, चाहे वो सेम रिलीजन के हों, चाहे दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, वो भी बैक स्टैबिंग कैसे करते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इनका वर्ल्ड बिल्कुल क्लीन है, किसी ने किसी के ऊपर एहसान भी किया हुआ है अगर, तो वो एहसान फरामोश कैसे निकलता है, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। तो आपको वो रियलिज्म देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये थोड़ा न्यूट्रल तरीके का एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनाया गया, किसी को ग्लोरीफाई नहीं किया। अभी स्कोर देने का फायदा नहीं, जब बाकी के पूरे एपिसोड आ जाएंगे तब आप इसका स्कोरिंग करेंगे। तब तक के लिए बाकी चीजें देखते हैं और जल्दी मिलते हैं। दहाड़ शुरू हो चुकी है, देखते हैं कितनी दहाड़ती है। बाय।